Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. All right. तो कल हमने फास्ट एपीआई देखना स्टार्ट किया था, राइट? फास्ट एपीआई एग्जैक्टली क्या होता है एंड एपीआई की जरूरत क्या होती है एंड किस तरीके से फास्ट एपीआई का यूज करके हम पाइथन में एपीआई बिल्ड कर सकते हैं, ये हम देख रहे थे, राइट? एंड फास्ट एपीआई का जो भी बेसिक कंसेप्ट है, हमें फास्ट एपीआई को अंडरस्टैंड करने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो कंसेप्ट हमने क्लियर किया था। आज उसको एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेंगे, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, ठीक है? तो फर्स्ट हमने देखा डिप्लॉयमेंट। सिंपली जब भी आप बोलते हैं कि आपको डिप्लॉय करना है कोड, आपका मॉडल डिप्लॉय करना है, इसका सिंपल एक ही मीनिंग होता है, आपने जो कोड, जो भी मॉडल आपके लोकल में डेवलप किया है, उसे किसी सर्वर के ऊपर आपको रन करना है, राइट? उस सर्वर के ऊपर क्यों रन कर रहे हैं? बिकॉज आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में जो भी मॉडल है या जो भी कोड है, कोई थर्ड पर्सन या फिर जो भी आपके यूजर्स है, यूजर्स एक्सेस नहीं कर सकते, राइट? तो हम चाहते हैं आपने जो एप्लीकेशन बिल्ड किया है वो सारे आपके आइडियल यूजर्स यूज कर सके, इसीलिए हमें उनको किसी ऐसी जगह पे रन करना है जहां से सब लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो सिंपली एंड जहां पे भी आपके यूजर का मीन्स आपका जो मेन कोड रन हो रहा है, उस कंप्यूटर को हम क्या बोलेंगे? सर्वर। तो डिप्लॉयमेंट का क्या मीनिंग होता है? सिंपली आपका कोड सर्वर के ऊपर रन करना, सिंपल। एंड जब भी कोई यूजर उनका आपका एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है, तो उसका जो ब्राउजर है वो ब्राउजर से एक्सेस कर रहा हो सकता है, मे बी कोई आपका ऐप होगा तो ऐप से आपका कोड एक्सेस कर रहा होगा, राइट? तो उसका आप यूजर जो ऐप यूज कर रहा है, जो ब्राउजर यूज कर रहा है, या फिर जैसे भी वो आपका कोड एक्सेस कर रहा है, उस डिवाइस को उसे हम क्या बोलेंगे? क्लाइंट, राइट? जो भी आपके सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये जो सर्वर एंड क्लाइंट का कम्युनिकेशन मैनेज होता है, वो मैनेज करने के लिए एक प्रोटोकॉल लिखा गया था, दैट इज HTTP। एंड HTTP जो प्रोटोकॉल है, जस्ट उसको थोड़ा सा और सिक्योर बनाने के लिए HTTPS यूज किया जाता है। ये थोड़ा सा सिक्योर है, तो आजकल मीन्स आप जो जहां पे भी देखेंगे, ऑलमोस्ट ऑल द एप्लीकेशन यूजिंग HTTPS, बट ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिक्योरिटी थोड़ी सी ऐड हुई है, ठीक है? उसमें थोड़ा सा वो हैंडशेक वगैरह होता है, वो सब कुछ हमें देखने की जरूरत नहीं है, एंड आपको कोई पूछेगा नहीं, बट स्टिल जस्ट इतना समझना है कि HTTP क्या है। एक प्रोटोकॉल है जो सर्वर एंड क्लाइंट यूज करेंगे कम्युनिकेट करने के लिए, राइट? जैसे अभी चैट जीपीटी का एग्जांपल लेते हैं, तो चैट जीपीटी जब आप एक्सेस करते हैं, तो आप मे बी हो सकता है आप ब्राउजर से एक्सेस कर रहे हो सकता है आप एप्लीकेशन से एक्सेस कर रहे हो, तो राइट, वो जो ब्राउजर है, वो जो एप्लीकेशन है, वो एज अ क्लाइंट वर्क करेगा। एंड जहां पे चैट जीपीटी का एक्चुअल कोड, एक्चुअल मॉडल रन हो रहा है, उसे हम बोलेंगे सर्वर, राइट? तो क्लाइंट से जो भी आप आपकी क्वेरी चैट जीपीटी से शेयर करते हैं, तो वो क्या होगा? इंटरेक्शन हो रहा है, राइट? आपकी क्वेरी चैट जीपीटी के पास जाएगी, फिर वहां पे वो प्रोसेस होगी, एंड जो भी रिस्पॉन्स चैट जीपीटी आपको जनरेट करके रिटर्न करेगा। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये कम्युनिकेशन किस तरीके से होना चाहिए, राइट? इसका जो प्रोटोकॉल है वही HTTPS है। तो HTTPS हमें समझना भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम फास्ट एपीआई यूज करेंगे, तो फास्ट एपीआई का जो भी आप सर्वर बिल्ड करते हैं, तो वो सर्वर HTTP का यूज करके ही कम्युनिकेट करेगा। इसीलिए जो रिक्वेस्ट हम यूज कर रहे थे, गेट, पोस्ट, राइट, ये सारी HTTP की मेथड है। HTTP ने वो मेथड हमें ऐसे फिक्स करके दी है, अगर क्लाइंट को सर्वर से डेटा एक्सेस करना है तो गेट मेथड का यूज करेगा, राइट? सो क्लाइंट डेटा ले रहा है तो गेट कर रहा है डेटा, राइट? तो होगी गेट मेथड। पोस्ट मीन्स अगर क्लाइंट डेटा पोस्ट कर रहा है, आपके सर्वर पे डेटा सेंड कर रहा है, दैट इज पोस्ट मेथड। अगर उसे एडिट करना है तो उसके लिए पुट, डिलीट करना है तो डिलीट मेथड, राइट? तो ये सारी मेथड HTTP का यूज करके हम ले रहे थे। तो ये सर्वर, क्लाइंट एंड जो दोनों के बीच का कम्युनिकेशन हो रहा है, ये सिंपल ही है। एंड इसी का यूज करके हमने आगे देखा था एपीआई। तो हमने सबसे पहले समझा कि एपीआई की क्या जरूरत है, राइट? हम सिंपली आपका जो भी कोड है, जो भी फंक्शन है, या फिर आपका मॉडल है, डायरेक्टली यूजर को एक्सेस करने क्यों नहीं देते, राइट? तो उसका मेन रीजन है, एक तो हो गया सिक्योरिटी, राइट? एंड हमने जैसे देखा था, अभी चैट जीपीटी का एग्जांपल लिया है, चैट जीपीटी कोई पर्सन ऐप से यूज कर सकता है, कोई पर्सन ब्राउजर से यूज कर सकता है, या फिर कोई और मेथड। जैसे अभी हम जीपीटी के मॉडल कोलैब में एपीआई का यूज करके यूज करें, राइट? तो क्या होगा? हर कोई डिफरेंट वे में एक्सेस करना चाहता है, तो ब्राउजर जो मोस्टली है, जो
फ्रंट एंड होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में जावास्क्रिप्ट से बिल्ड हुआ होगा, या फिर अगर उनका एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड का एप्लीकेशन है, उसके लिए कुछ और लैंग्वेज यूज होगी। अगर iOS का एप्लीकेशन है तो उसके लिए कुछ और लैंग्वेज यूज होगी, राइट। बट जो आपने बैक एंड बिल्ड किया है हो सकता है वो पाइथन में हो, तो पाइथन को एंड्रॉयड के एप्लीकेशन से भी कम्युनिकेट करना है, iOS के एप्लीकेशन के साथ भी करना है, मे बी ब्राउजर के साथ भी करना है, राइट। तो हर जगह पे ये मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, एंड ऑलवेज ये चेंज होता रह सकता है, राइट। तो हर एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के साथ या फिर हर एक चीज के साथ कम्युनिकेट करना ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सिंपली आपका कोड फंक्शन या फिर मॉडल हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं देते। इंस्टेड हम क्या करेंगे, जो भी आपका कोड है उसके सामने एक लेयर ऐड करेंगे, राइट। एंड उसी लेयर को हमने कहा था एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एंड जो भी कम्युनिकेशन होगा क्लाइंट एंड सर्वर का इस लेयर के थ्रू ही होगा, राइट। तो आप iOS से उसे एक्सेस कर रहे हैं, एंड्रॉयड से कर रहे हैं या फिर ब्राउजर से कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, सेम वे में जेसन के फॉर्मेट में ही दोनों के बीच का कम्युनिकेशन होगा। इससे क्या होता है, आपको हर किसी क्लाइंट के लिए सेपरेट इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट अपना कोड लिखेंगे, उसे एपीआई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, उसे iOS से भी एक्सेस किया जा सकता है, एंड्रॉइड से भी एंड ब्राउजर से भी, एनीवेयर वी कैन एक्सेस, राइट। इवन जैसे आप ओपन एआई का है, हम उसको क्या करते हैं, पाइथन कोड में एपीआई का यूज करके भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एपीआई की जरूरत होती है। जैसे हमने उसके डिफरेंट क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, एक तो डिफरेंट लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज होगा। वो कम्युनिकेशन जेसन के फॉर्मेट में होता है, तो जितनी भी लैंग्वेजेस है सारी लैंग्वेज में हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगेन सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन मैनेज कर सकते हैं। जैसे अभी चार्ट जीपीटी का आप उसे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, चार्ट जीपीटी का एपीआई, तो अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं है तो आप एपीआई यूज कर पाएंगे क्या? नो, राइट। तो चार्ट जीपीटी क्या करेगा, या ओपन एआई क्या है, उसे ओपन एआई को कैसे पता चलेगा, वो एपीआई में ही चेक करता है। जब आपका रिक्वेस्ट एपीआई तक आएगी वो चेक करेगा इस पर्सन क्या मॉडल जो भी कोड है एक्सेस कर सकता है क्या, या फिर उसके अकाउंट में क्रेडिट है क्या, राइट। अगर ये सारी चीजें रिक्वायर्ड मींस फुलफिल होती है तो ही आपको मॉडल का एक्सेस दिया जाएगा। तो वहां पे हम सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन ये भी मैनेज कर सकते हैं, एंड ये आगे भी देखेंगे, स्केल करना मेंटेन करना भी इजियर होता है, ठीक है। ये हमने एपीआई देखा। नेक्स्ट हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट को भी थोड़ा सा डिटेल में देखे, क्योंकि वर्चुअल इन्वायरमेंट भी आपको क्रिएट करना होता है, राइट। तो यहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं, हमने कल आई थिंक नहीं लिखा था। तो अगर आपको क्रिएट करना है, क्यों यूज कर रहे हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट, डिपेंडेंसी में मेंटेन करने के लिए, राइट। आपके कंप्यूटर में हो सकता है मल्टीपल प्रोजेक्ट रन हो रहे हो, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए पांडास का कोई वर्जन चाहिए, सेकंड प्रोजेक्ट के लिए पांडास का कोई और वर्जन चाहिए, तो क्या होगा, आप फर्स्ट प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं तो सेकंड रन नहीं होगा, सेकंड कर रहे हैं तो फर्स्ट नहीं होगा, राइट। तो इसे अवॉइड करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक सेपरेट एनवायरनमेंट बिल्ड करेंगे फर्स्ट प्रोजेक्ट का, एंड उसमें जो लाइब्रेरी चाहिए, जिस वर्जन की लाइब्रेरी चाहिए वही इंस्टॉल होगा। सेकंड प्रोजेक्ट के लिए दूसरा एनवायरनमेंट बिल्ड करेंगे एंड उसमें भी जो लाइब्रेरी चाहिए, जो वर्जन की लाइब्रेरी चाहिए वही इंस्टॉल करेंगे, राइट। मे बी ये आपको जब हम डेवलप करें तो उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा, राइट, क्योंकि हम डायरेक्टली पिप इंस्टॉल कर रहे हैं, वर्जन वगैरह तो हम देख ही नहीं रहे। बट इसका मेन चैलेंज आता है जब आप डिप्लॉय करने जाएंगे। डिप्लॉय के टाइम पे क्या होगा, आपका सेम कोड सर्वर पे भी रन होना चाहिए, राइट। तो कंसिडर आपको पता ही नहीं है कि आपका जो करंट कोड है वो किस वर्जन के ऊपर रन कर रहा है, तो सर्वर के ऊपर रन करना पॉसिबल ही नहीं होगा, राइट। क्योंकि कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, उसका क्या वर्जन चाहिए, ये मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। एंड ये सब कुछ वर्चुअल इन्वायरमेंट आपको बहुत ही इजीली ये सारी चीजें प्रोवाइड करेगा, जिससे आप डिपेंडेंसी मैनेज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या डिपेंडेंसी है, अगर आपने कहीं पे नोट करके रखा तो क्या होगा, सेम डिपेंडेंसी जब आपको सर्वर में कोड रन करना है आप वहां पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए क्या लिखा था हमने, क्रिएटिंग वर्चुअली एनवी, कैसे क्रिएट किया था, पाइथन, यस क्या था, Hyphen EM, name, पाइथन VENV ENV, and and virtual environment. नेम ऑफ ENV ऐसे लिखेंगे, नेम ऑफ ENV, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा और उसका नेम जो भी नेम दिया था आपने यहाँ पे उस नेम के साथ वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, राइट।
देन नेक्स्ट देखा था आप उसको एक्टिवेट कैसे करना है, एक्टिवेट ENV, जो ENV आपने बिल्ड किया है उसे एक्टिवेट कैसे करेंगे, तो इसका डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। विंडोज के लिए, यस विंडोज के लिए क्या देखा था हमने, Sir, name of environment, then scripts and activate. यस तो जो भी एनवायरनमेंट का नेम है, देन ये स्लैश भी इंपॉर्टेंट है विंडोज के लिए। इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश रहेंगे, बट लिनक्स में बैकवर्ड होते हैं, ठीक है। जो भी एनवायरनमेंट का नेम है, स्क्रिप्ट्स, यस कैपिटल स्क्रिप्ट्स एंड एक्टिवेट, राइट। इससे क्या होगा, विंडोज का एनवायरनमेंट एक्टिव हो जाता है, लिनक्स का होगा तो सेम में पहले आपको जो भी सोर्स लिखना है, यस सोर्स, नेम ऑफ द एनवायरनमेंट, बिन स्लैश, अगर नोटिस करेंगे तो कैसे यहाँ पे बैक स्लैश है, बिन एक्टिवेट, ठीक है। इससे लिनक्स का एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। एंड ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही है ही, इस तरीके से हम एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। बट एनवायरनमेंट का एक और मेन बेनिफिट होता है, जिससे जो भी आपने आपका कोड डेवलप किया है, उस कोड का एक्चुअल में जो भी आपकी वर्जनिंग है, सब कुछ है, वो आप वहां पे मेंटेन कर सकते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे, मींस जो भी आपकी डिपेंडेंसी है उसे कैसे सेव करना है, राइट, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सेव डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो पहले यहाँ पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, उसके लिए टर्मिनल चाहिए, तो टर्मिनल लेते हैं। ऑल राइट, टर्मिनल आ चुका है एंड जस्ट न्यू फाइल क्रिएट करेंगे एक, जस्ट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं। अगेन मेन डॉट पाई ही नेम रखेंगे उसका, ठीक है। इस फाइल में जो भी आपका कोड है ये लिखेंगे। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, पाइथन -m venv, जस्ट अभी हम माई env नेम देंगे, माई env। तो आपका एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा एंड देन उसे पहले आपको एक्टिवेट करना है, राइट। एक्टिवेट करना इंपॉर्टेंट है एंड एक्टिवेट हो चुका है। ये कैसे पता चलता है आपको, कोई भी एनवायरनमेंट, Sir, instead of base, it will have that particular name. एग्जैक्टली। सो स्टार्टिंग में जो भी आपका यहाँ पे पाथ दे रहा है, उस पाथ के स्टार्टिंग में आपके एनवायरनमेंट का नेम होना चाहिए, वो आपको यहाँ वहां पे दिखाई देगा, राइट। तो अभी करंटली बेस है, तो मैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरा कोंडा एनवायरनमेंट है, तो कोंडा एक्टिवेट हो जाता है, तो पहले उसे डीएक्टिवेट कर लेते हैं। एंड देन अभी विंडोज है, तो विंडोज के लिए क्या था, नेम ऑफ द एनवायरनमेंट दैट इज माई एनवी, राइट। देन स्क्रिप्ट्स, देन एक्टिवेट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में देखेंगे तो माई एनवी आ रहा है, मतलब अभी आप माई एनवी इन्वायरमेंट में है। तो इस इन्वायरमेंट में करंटली जो भी लाइब्रेरीज है वही लाइब्रेरीज का यूज होगा, जो लाइब्रेरीज का वर्जन है, ठीक है। तो अगर हम पिप लिस्ट करते हैं तो क्या क्या इंस्टॉल है, अभी तो करंटली कुछ इंस्टॉल नहीं किया है हमने, राइट। तो जस्ट पिप एंड ये सेटअप टूल है, यही दो लाइब्रेरी इंस्टॉल है। अगर आपको जो भी लाइब्रेरी करनी है, कंसिडर अभी आपको फास्ट एपीआई करना है, ठीक है, तो पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई करेंगे। ऑल राइट, फास्ट एपीआई इंस्टॉल हो रहा है, उसके साथ साथ यूविकॉन भी कर लेते हैं। ऑल राइट, तो कंसिडर अभी आपने क्या किया, आपका प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए जो भी लाइब्रेरी चाहिए थी वही इंस्टॉल कर लिया, राइट। एंड आपका प्रोग्राम आपने जो भी है लिखना था वो लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे आपका कोड रेडी है, बट आपको अभी पता है क्या, आपका जो कोड रन हो रहा है एग्जैक्टली कौन सी डिपेंडेंसी के ऊपर हो रहा है, उसके लिए फास्ट एपीआई का कौन सा वर्जन यूज हुआ है, यूविकॉन का कौन सा यूज हुआ है, या फिर अदर कोई लाइब्रेरी यूज हुई है, ये पता करना पॉसिबल है क्या, नो, राइट। बट अगर आपको आपका यही कोड सर्वर पे रन करना है, तो सर्वर पे भी वही लाइब्रेरी होनी चाहिए विथ सेम वर्जन, यस, समझ में आ रहा है ना, Yes, sir. राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल बिल्ड करते हैं एंड उस रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में क्या होगा, करंटली इस एनवायरनमेंट में जो भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल है वो सारी लाइब्रेरी विथ इट्स वर्जन हम स्टोर करेंगे। बट ये मैन्युअली स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे,
उसके लिए एक कोड है पिप फ्रीज, ठीक है, FREEZE फ्रीज, एंड ये ग्रेटर देन का साइन, एंड जो भी जिस भी फाइल में आपको स्टोर करना है, तो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी, एंड इसे रन करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी नाम की एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली अभी इस एनवायरनमेंट में कौन सी लाइब्रेरी है, उसका कौन सा वर्जन है, ये सारी चीजें आ जाएगी। तो यही आपको इंपॉर्टेंट होता है जब आप डिप्लॉय करेंगे, राइट। तो डिप्लॉयमेंट के लिए क्या होगा, जब आप सर्वर पे जाएंगे आपको सारी लाइब्रेरीज पता नहीं है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, सर्वर पे जाने के बाद ये जो भी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी है उसमें जो भी लाइब्रेरी है एंड उसका जो भी वर्जन है, जैसे ये फास्ट एपीआई उसका कौन सा वर्जन हमने इंस्टॉल किया है 0.121.2, तो यही वर्जन वहां पे इंस्टॉल होगा। एंड वो करने के लिए क्या है, ये रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी कैसे इंस्टॉल करेंगे, पिप इंस्टॉल, यस, क्या है -r रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। इससे क्या होगा, इस रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में जो भी लाइब्रेरी मेंशन है विथ इट्स वर्जन वो लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाएंगी। रन करेंगे वो सब कुछ इंस्टॉल हो रहा है, ये समझ में आया। पिप फ्रीज एंड ये क्या है, तो डिपेंडेंसी सेव करने के लिए क्या लिखा था हमने, पिप फ्रीज ए ग्रेटर देन रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी, ऑल राइट। एंड अभी इसको अगर इंस्टॉल करना है डिपेंडेंसीज को, तो कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं, पिप इंस्टॉल -r requirement.txt. रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, राइट, ये वही नेम कॉपी कर लेते हैं। सिंपल, ये समझ में आ रहा है। तो डिपेंडेंसी हम इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ये क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत से लोगों को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा था, इवन इन माय कंपनी आल्सो, इसलिए मैंने बता सर दिया। ये दोनों एक साथ रन करते हैं या कैसे, मतलब एक दोनों में नो से नो एक भी? नो, जब आपको स्टोर करना है आपके करंट इन्वायरमेंट में कौन सी फाइल है उसे रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए पिप फ्रीज, ठीक है। एंड पिप फ्रीज होने के बाद मींस आपको अभी किसी और दूसरे कंप्यूटर पे रन करना है, सर्वर पे रन करना है, तो हम क्या करेंगे, सर्वर पे वो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल ले जाएंगे एंड सर्वर के ऊपर ये फाइल रन होगी। समझ में आ रहा है। करंटली लेकिन हम तो मतलब अभी जब इन्वायरमेंट बनाते हैं ना, तो अब हम वो लास्ट वाला ही कमांड यूज करते हैं, pip install r। यस, क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी किसी ने आपका आधा प्रोजेक्ट बना के रखा होगा एंड उन्होंने ऑलरेडी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी क्रिएट करके रखी होगी, राइट। राइट। इसीलिए तो अगर आपने स्क्रैच से प्रोजेक्ट बिल्ड किया है तो आपकी डिपेंडेंसी क्या है ये समझने के लिए हम ये कमांड यूज करेंगे पहले, अगर आपने स्क्रैच से प्रोजेक्ट बिल्ड किया है तो। ओके, ठीक है, ऑल राइट, क्लियर है ये डिपेंडेंसीज वगैरह ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी जो भी हमने फास्ट एपीआई का देखा है वो देखेंगे, ये क्लियर है ना, ऑल द थिंग्स जो भी हमने देखा, Yes, sir. ऑल राइट। तो नेक्स्ट हमने देखा था फास्ट एपीआई, राइट। तो एपीआई क्या होता है एग्जैक्टली, एपीआई की क्या जरूरत है, एपीआई के क्या एडवांटेजेस है, ये सब कुछ समझ लिया। बट अभी एपीआई बिल्ड करना है तो उसके लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है, ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेज में फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है, बट हमें पाइथन में करना है। पाइथन में दूसरे भी फ्रेमवर्क्स है जैसे फ्लास्क है, जांगो है, इनका भी हम यूज कर सकते हैं। बट करंटली इन डेटा साइंस एंड इन एआई फील्ड मोस्ट ऑफ द कंपनीज में फास्ट एपीआई ही यूज होता है, क्योंकि ये सिक्योर है, फास्टर है, बेटर परफॉर्म करता है, प्रोडक्शन रेडी है, राइट। बहुत सारे इसके रीजन है, इसीलिए हम फास्ट एपीआई बिल्ड करेंगे, यूज करेंगे, राइट। फास्ट एपीआई क्या है, इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एपीआईज विद पाइथन, राइट। पाइथन से अगर आपको एपीआई बिल्ड करना है तो हम फास्ट एपीआई का यूज करेंगे। देन हमने देखा अगर आपको फास्ट एपीआई यूज करना है तो दो लाइब्रेरी कंपलसरी इंस्टॉल करनी ही होगी, एक तो फास्ट एपीआई एंड सेकंड यूविकॉन। तो ये फास्ट एपीआई को तो हमने समझ लिया, ये फ्रेमवर्क है इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं, बट ये यूविकॉन की क्या जरूरत है, it's a server and fast API is running on top of Unicorn। एग्जैक्टली राइट। ये सर्वर है, जैसे हमने कहा था हम एपीआई बिल्ड करें, इसका मेन रीजन क्या है, आपके कोड को एज अ सर्वर एक्ट करना है। एज अ सर्वर एक्ट कर रहा होगा तो मल्टीपल यूजर को वो सर्व कर सकता है, राइट।
तो जब आपका कोड एज अ सर्वर यूज कर रहा है तो उसे रिक्वेस्ट कैसे हैंडल करनी है, वो एचटीटीपी के प्रोटोकॉल क्या है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। बट हम उतना सब कुछ कोड तो नहीं लिखेंगे, तो ये सारी चीजें क्या है बैकएंड में यूवीकॉन हैंडल करता है। तो ये सर्वर है, ये कम्युनिकेशन सारी चीजें हैंडल करेगा एंड फास्ट एपीआई टॉप ऑफ यूवीकॉन रन होता है। तो जब आप रन करते हैं फास्ट एपीआई का कोड, हम एक्चुअली फास्ट एपीआई रन नहीं करेंगे, हम यूवीकॉन का सर्वर रन करते हैं एंड जो भी फास्ट एपीआई का यूज करके एपीआई बिल्ड किया था वो यूवीकॉन के ऊपर रन होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट हमने एक मोस्ट बेसिक एपीआई कैसे बिल्ड कर सकते हैं वो देखा था। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपली आपको फंक्शन लिखना है, आपको फंक्शन लिखना आ गया, आप एपीआई बिल्ड कर सकते हैं। ज्यादा कुछ मैजिक नहीं है इसमें। सबसे पहले जो भी आपका फंक्शन है, जैसे हमने एनएलपी के प्रोजेक्ट में प्रिडिक्शन का फंक्शन लिखा था, राइट, या फिर अभी लास्ट टाइम रिएक्ट के प्रोजेक्ट में एडमिन के लिए एक फंक्शन लिखा था एंड यूजर के लिए भी एक फंक्शन लिख सकते हैं जिसमें चेन कॉल होगी, राइट। तो सिंपल आपका फंक्शन है, तो फंक्शन को एपीआई में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपका फंक्शन रहेगा, राइट। तो फर्स्ट थिंग क्या करनी है, फास्ट एपीआई से फास्ट एपीआई इंपोर्ट करना है एंड इस फास्ट एपीआई का इंस्टेंस बिल्ड करेंगे, ऑब्जेक्ट बिल्ड करेंगे, राइट। एंड इसी ऑब्जेक्ट का हम एज अ डेकोरेटर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे @app क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेकोरेटर सर। डेकोरेटर, या फिर ये जो फास्ट एपीआई है उसका, इसका हम इंस्टेंस का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे ऐप की जगह अगर हमने कुछ और दिया होता, जैसे ये कुछ भी दिया है, तो यहाँ पे ऐप की जगह आपको ये यूज करना होता, राइट। एंड देन ये डॉट गेट, ये क्या है, इट इज टाइप ऑफ एचटीटीपी रिक्वेस्ट, राइट। जैसे हमने एचटीटीपी की रिक्वेस्ट के टाइप देखा था, तो जहां पे भी आप सर्वर से डेटा फेच कर रहे हैं तो ऑलवेज गेट ही यूज करना है। अगर आप सर्वर पे कुछ डेटा सेंड कर रहे हैं तो पोस्ट यूज करना है। सर्वर पे कुछ डेटा मींस ऑलरेडी जो डेटा प्रेजेंट है उसको अपडेट करना है, पुट, एंड डिलीट करना है तो डिलीट। और भी मेथड होती है बट हमारे लिए इतना सफिशियंट है, ठीक है। तो हमें डेटा लेना था, राइट, जस्ट आपको वो रिटर्न हेलो कर रहा है, हम डेटा कुछ भी शेयर नहीं कर रहे, डिलीट कुछ नहीं कर रहे, इसलिए हमने यहाँ पे गेट यूज किया है, सिंपल। एंड ये क्या है, ग्रीट, Greet is a function. URL है सर। पाथ। पाथ है, नहीं. राइट, पाथ है, उसे यूआरएल बोल सकते हैं, एंड पॉइंट भी कहा जाता है। सिंपली जैसे कोई भी एप्लीकेशन जब आप सर्वर से एक्सेस करते हैं तो उसका कुछ स्पेसिफिक यूआरएल होता है, राइट। जैसे यहाँ पे इस मीटिंग का क्या यूआरएल है, दिस वन meet.com, meet google.com, एंड ये जो भी है तो ये पाथ है, राइट। जब आप इसी पाथ पे आते हैं तो ही इस मीटिंग को आप एक्सेस कर पाएंगे। दूसरा पाथ हो गया तो इस मीट को आप एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। सेम वे में क्या होगा, इसका भी पाथ है, तो ये पाथ हम सेट करेंगे, राइट। जहां पे भी रन हो रहा है वहां पे ये आपका पाथ रन होगा, ठीक है। ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, ठीक है। देन हमने क्या किया, सिंपली इस तरीके से जो भी आपका एपीआई है मींस जो फंक्शन था उसको एपीआई में कन्वर्ट कर दिया। बस उसे रन कैसे करेंगे, रन करने के लिए क्या कमांड थी, ये यूवीकॉन, यूवीकॉन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस स्टार्टिंग में जो यूवीकॉन दिया है, तो जैसे हमने कहा था अगर आपको कौन सी यस सर्वर पे यस चलनी एग्जैक्टली, जैसे अगर हम पाइथन की फाइल रन करते हैं तो वहां पे हम पाइथन से स्टार्ट करेंगे, इससे टर्मिनल को पता चलेगा कि आप पाइथन की फाइल रन करने वाले, राइट। हर कोई फाइल डिफरेंटली रन होगी, जैसे यूवीकॉन मतलब हम यूवीकॉन का सर्वर रन कर रहे हैं। देन ये मेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइल नेम सर। फाइल नेम। एंड उसके बाद ये जो ऐप दिया है कोलन देखिए, ऐप क्या है, इंस्टेंस। इंस्टेंस जिस नेम से किया था, एक्चुअली हमने यहाँ पे नेम चेंज किया बट अभी के लिए ऐप ही रखते हैं।
तो ये इंस्टेंस अलग होगा तो ये भी नेम चेंज होना चाहिए, ठीक है। इंस्टेंस नेम एंड ये रीलोड ओनली डेवलपमेंट के टाइम पे ही यूज करेंगे, प्रोडक्शन में इसका हम यूज नहीं करेंगे, राइट। ये क्यों होता है, जब आपके कोड में आप कुछ डेवलपमेंट के टाइम पे चेंज करेंगे, एडिट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाएगा, इसलिए ये रिलोड है। ये क्लियर है यहाँ तक, ऑल द थिंग्स? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो पाथ पैरामीटर्स होते हैं उसके कुछ टाइप्स हैं, वो किस तरीके से मींस डायनामिकली पाथ कैसे देना है, अगेन क्वेरी पैरामीटर्स वगैरह होते हैं, ये सब कुछ क्या है पाथ पैरामीटर, वो हम देखेंगे। तो हमने कहा था, जस्ट ऐसे करते हैं, ठीक है। पाथ पैरामीटर्स मींस क्या है, जो हम पाथ दे रहे थे, जैसे हमने ग्रिड दिया था, राइट, वो भी क्या है एक पाथ पैरामीटर है। तो हम क्या करेंगे, इस हगिंग फेस का एग्जांपल लेके समझेंगे। तो अभी क्या है, हम हगिंग फेस डॉट को, एक्चुअली होम के लिए भी एक पाथ होता है। अगर हमने जो भी आपका पाथ है यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, जस्ट इसे एज इट इज रखा, तो हम क्या करेंगे, इसे ही ले लेते हैं। ऑल राइट, मेन डॉट पाई कोड होगा, एंड इसको रन करना है तो क्या करेंगे, यस यूइकॉन Main app. मेन कोलन ऐप, एंड अभी के लिए रिलोड कर लेते हैं, रीलोड, ठीक है। रन करेंगे तो आपको उसकी यूआरएल मिल जाएगी, दिस इज योर यूआरएल, ये बाय डिफॉल्ट है, इस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, डिफॉल्ट ही आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो अभी यहाँ पे वेट, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है सर रनिंग, हमने वो सेव नहीं किया शायद ऐप करने के बाद। राइट, इसी की वजह से वो ये आ रहा था। नाउ इट विल वर्क, ठीक है। अभी तक में से कंप्लीट नहीं हुआ है, नॉट फाउंड बोल रहा है, ठीक है। ओके, एक बार उसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो आपको रन करना है, तो सेम कमांड फिर से रन करेंगे, यूइकॉन मेन ऐप रिलोड स्टार्टर एप्लीकेशन स्टार्टअप कंप्लीट, नाउ वी कैन एक्सेस इट। वैसे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नॉट फाउंड, व्हाई नॉट फाउंड, सर उसका पाथ नहीं दिया हमने, ग्रीट वाला। हम यहाँ पे ग्रिड पे देना है, बट अगर हमें जो भी एक्सेस करना है इसी पाथ पे एक्सेस करना है, कुछ स्लैश वगैरह नहीं देना है, तो उसे हम होम बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हगिंग फेस के ऊपर आते हैं तो आपको ये ऑलवेज यही दिखाएगा, जैसे मॉडल के ऊपर जाएंगे तो आगे स्लैश मॉडल आ जाएगा। जब हम यहाँ पे नोटिस करेंगे, अभी तक क्या है, ओनली हगिंग फेस डॉट को है, राइट। अगेन मॉडल के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्लैश मॉडल्स आ रहा है, बट हमें होम पे ही जाना है, मीन्स यहाँ पे ही आपका ये शो होना चाहिए। तो उस जगह पे हम सिंपली क्या करेंगे, कोई भी पाथ नहीं देंगे, जैसे इसे निकालते हैं, ओनली इतना ही रखेंगे, ओनली एक बैक स्लैश देके रखेंगे। रन करते हैं अभी, नाउ क्या होगा, जस्ट उस लिंक के ऊपर जाने के बाद विदाउट एनी पाथ आपको हेलो दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है, ये मतलब होता है आपका बेस यूआरएल, या फिर उसे होम यूआरएल भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ये फिर से रीरन हो रहा है, ऑल राइट, कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन स्टार्टअप कंप्लीट। तो यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा था, जस्ट इसको रिलोड करते हैं, नाउ हेलो दिखा रहा है, हमने अभी कुछ भी यूआरएल नहीं दिया। ये समझ में आ रहा है, होम यूआरएल या फिर बेस यूआरएल, यस Yes, सर। sir. ऑल राइट। तो ये जस्ट कॉपी करके वहां पे अब पेस्ट कर दूंगा, जिससे जहां पे आप बाद में उसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो एक नई कर, ओके यहीं पे अपलोड कर देते हैं, नई करने की जरूरत नहीं नोटबुक, ठीक है। ये तो हमने कर लिया, बट कंसिडर अभी हम एक क्या करेंगे, जैसे हगिंग फेस वर्क करता है, जैसे हम मॉडल्स के ऊपर जाते हैं, स्लैश मॉडल्स में जाएंगे तो क्या हो रहा है, आपको सारे मॉडल्स की इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, इसी कोड को रिप्लिकेट करने का ट्राई करते हैं हमारे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, पहले आपका बेसिक एक डेटा सेट बिल्ड करते हैं, जिसमें क्या होगा, हम मॉडल्स नाम की एक डिक्शनरी लेते हैं, मॉडल्स, एंड उसमें क्या होगा, लिस्ट लेंगे, सॉरी, एंड उसमें मॉडल्स की इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो हगिंग फेस मॉडल्स में क्या क्या शो कर रहा है, यहाँ पे पहले मॉडल का नेम रहेगा, उसके बाद
मॉडल का टास्क क्या है, नीचे टेक्स्ट जनरेशन दिख रहा है, राइट। अपडेट कब हुआ था, अगेन उसकी लाइक्स क्या है, उसके कितने डाउनलोडेड है, कितने लाइक्स है, ये सारे इंफॉर्मेशन दिख रहा है, राइट। Yes, तो sir. हम ये कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, जैसे हम लेंगे मॉडल का नेम क्या है, नेम। तो फ्यू मॉडल्स लेते हैं, जैसे हम लेंगे पहले बर्ट लेते हैं, बर्ट। उसके बाद उसका टास्क क्या है, ये लेंगे। सो कंसिडर टास्क क्या है आपका, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ऐसे लिखते हैं, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। देन नेक्स्ट लाइक्स कितने वो लिखेंगे बर्ड को। सो कंसिडर बर्ड को है 100 लाइक्स, ठीक है। सो इसी सेम पैटर्न में हम क्या करेंगे, अदर फ्यू मॉडल्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। 4 क्रिएट कर लेंगे। सो एक बर्ड हो गया, दूसरा में भी जीपीटी लेते हैं, जीपीटी मॉडल। तो इसका इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टेक्स्ट जनरेशन लेंगे, ठीक है। एंड इसके लाइक्स में भी 5000 कर देते हैं, 5000, ठीक है। देन यहाँ पे लेंगे डिस्टिल बर्ड, जस्ट रैंडम ले रहे हैं, डिस्टिल बर्ड मॉडल का नेम। टास्क अगेन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन रखेंगे, लाइक उसको जस्ट 100 लाइक्स है। अगेन GPT-2 लैमा एनीथिंग ले सकते हैं, बट GPT-2 लेंगे, GPT-2। एंड यहाँ पे अगेन टेक्स्ट इस जनरेशन के लिए यूज होगा, नॉट फॉर क्लासिफिकेशन। एंड इसकी लाइक 10,000 कर देंगे, ठीक है। एक बेसिक ये आपका डेटाबेस है अभी के लिए। तो आपके डेटाबेस में मॉडल की इंफॉर्मेशन स्टोर है, जैसे हगिंग फेस के लिए भी क्या है, उनके डेटाबेस में हर मॉडल की इंफॉर्मेशन स्टोर है, वो जस्ट वो इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले कर रहा है। तो हमने क्या किया, आपका डेटाबेस बिल्ड किया है। तो हमें क्या चाहिए, जैसे ही कोई आपके यूआरएल के ऊपर आता है, उसको हेलो दिखेगा, देन वो यहाँ पे स्लैश मॉडल्स में चला जाएगा, तो उसको क्या दिखना चाहिए, जितने भी आपके पास अवेलेबल मॉडल है उसकी इंफॉर्मेशन। हगिंग फेस पे यही हो रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है, मॉडल्स के लिए एक बिल्ड करेंगे, बट अभी के लिए एपीआई वगैरह सब कुछ भूल जाइए। जस्ट आपको क्या करना है, अगर ये जो भी वैल्यू है, जो भी डेटा है, आपको शो करना है, मॉडल का यूज करके रिटर्न करना है। तो उसके लिए फंक्शन लिख सकते हैं क्या, क्या करेंगे, क्या फंक्शन होगा, इसको अभी के लिए स्टॉप कर देते हैं। यस, डेफ क्या करते हैं, मॉडल इन्फो नाम का फंक्शन बनेगा, या फिर शो मॉडल समथिंग लेते हैं, मॉडल इन्फो, ठीक है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, अभी के लिए हम कुछ भी पास नहीं करेंगे यहाँ पे, जस्ट आपको इसलिए यूआरएल पे जाने पे सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न करने हैं। तो क्या कर सकते हैं, Written models, right? रिटर्न मॉडल्स करेंगे, ठीक है, रिटर्न मॉडल्स, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिटर्न हो जाएगी एंड शो होगी। ये समझ में आ रहा है, सिंपली क्या किया हमने, जस्ट रन करके Yes, देखते sir. हैं। ये पाइथन फाइल है, पाइथन के साथ रन करके देख सकते हैं, बट ठीक है अभी के लिए। अभी इसको आपको क्या करना है, फास्ट एपीआई में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप, इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है, फ्रॉम, यस, Fast API, import fast API. इंपोर्ट फास्ट एपीआई, फास्ट एपीआई। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है, Create Instance. instance. इंस्टेंस क्रिएट करना है। सो उसको नेम हम कुछ और देते हैं, जैसे माय ऐप देंगे आज नेम, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी इंस्टेंस है Fast API. Fast API. इसका ऑब्जेक्ट बिल्ड होगा। ऑलराइट, ये बिल्ड हो चुका है। नेक्स्ट, Now we need to add a decorator on the function at the rate यस, फंक्शन से पहले डेकोरेटर ऐड करना है। तो क्या ऐड करेंगे, एट द रेट my app dot get माय ऐप डॉट गेट। Get. अगेन यहाँ पे गेट होगा या पोस्ट क्या हो सकता है, get. गेट ही होगा, क्योंकि हम सर्वर से डेटा फेच कर रहे हैं। देन नेक्स्ट, We need to give the path that models slash पाथ model. हमें हमें मॉडल चाहिए, तो स्लैश मॉडल्स देंगे। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमने क्या क्या किया, किस तरीके से स्लैश मॉडल्स पे जाने के बाद आपके पास जो भी अवेलेबल मॉडल्स है वो शो होने चाहिए। समझ में आ रहा है, Yes, sir. ऑल Yes, राइट। sir. तो Yes, sir. हम सिंपली वही चीज अभी करके देखेंगे, राइट। ऑल राइट, तो अभी आपको ये रन करना है। तो क्या रन करेंगे, यूबीकॉन मेन ऐप रिलोडी से रन होगा, या कुछ चेंज करना है,
सर मेन ऐप नहीं चलेगा सर, मेन माय ऐप लगेगा। एग्जैक्टली माई ऐप चाहिए, क्योंकि वहां पे हम देख रहे हैं कि क्या इंस्टेंस है। यहाँ पे इंस्टेंस का नेम माई ऐप है, ठीक है। तो जस्ट इसको अभी रन करेंगे। अगेन आपका एप्लीकेशन स्टार्टअप कंप्लीट हो चुका है। सो हम क्या कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, बट यहाँ पे अभी कुछ दिखेगा नहीं। रिलोड भी करेंगे तो डिटेल नॉट फाउंड, बट आपको मॉडल्स देखना है तो क्या करेंगे, स्लैश मॉडल्स रन करते हैं। अगेन इसको यहाँ पे प्रिटी प्रिंट दिख रहा है, क्लिक करेंगे तो ये अच्छी तरीके से दिखेगा, ठीक है। बर्थ है, टास्क, लाइक सब कुछ दिखा रहा है। तो इसी तरीके से बैक एंड से डेटा सेंड होता है। एंड यहाँ पे भी इसी तरीके से जेसन के फॉर्मेट में इनको डेटा मिल रहा है, बट जो फ्रंट एंड वाले हैं उन्होंने इसको किस तरीके से दिखाना है वो फ्रंट एंड का काम है। आप बैक एंड से डेटा शेयर करेंगे, देन फ्रंट एंड वाले डिसाइड करते हैं कि मॉडल का नेम जो आ रहा है वो कहाँ पे दिखना है, उसका टास्क कहाँ पे दिखना है। ये सारी चीजें डिजाइनेड बाय फ्रंट एंड। बैक एंड से इसी तरीके से डेटा सेंड होगा, ठीक है। आपका इतना ही काम होता है। समझ में आ रहा है अभी तक? ऑल राइट। बट अगेन यहाँ पे क्या है, हम मॉडल तो देख रहे हैं, बट कंसिडर मुझे अभी ये किमी K2 के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस किमी K2 के ऊपर क्लिक करूंगा। तो इफ यू नोटिस यार अभी मॉडल्स है, किमी के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, ये चेंज हुआ क्या, उसका यूआरएल क्या हुआ है, स्लैश मूनशॉट AI स्लैश जो भी मॉडल का नेम है। तो यूआरएल क्या हो चुका है अभी, नेम ऑफ द मॉडल, राइट। समझ में आ रहा है? तो ये कैसे कर सकते हैं हम, अगर हमें ऐसे ही करना है तो उस स्पेसिफिक मॉडल की सारी इंफॉर्मेशन शो होनी चाहिए जब हम उस मॉडल नेम के यूआरएल पे जाएंगे। तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, इस मॉडल्स की जगह अगर यहाँ पे बर्ट आएगा, यहाँ पे बर्ट आएगा तो क्या शो होना चाहिए, बर्ट की सारी इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जीपीटी आएगा तो जीपीटी की सारी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जीपीटी 2 आएगा तो जीपीटी 2 की सारी इंफॉर्मेशन। ये समझ में आ रहा है? तो ये कैसे कर सकते हैं, अगर हमने हर मॉडल के लिए एक एपीआई बिल्ड करने का सोचा तो ये पॉसिबल है? नो राइट। हो सकता है आपके पास मिलियंस ऑफ मॉडल हो एंड एवरीडे आपका न्यू मॉडल ऐड हो रहा है, तो ये पॉसिबल है क्या? No. नहीं, नो राइट। तो उसके लिए आपको पाथ हम डायनामिकली भी दे सकते हैं। मींस क्या होगा, यहाँ पे जस्ट हम डायनामिक पाथ देंगे। अगर बर्ड आता है तो बर्ड की इंफॉर्मेशन शो करेंगे, वो डायनामिकली जो भी जहाँ पे भी यूजर क्लिक कर रहा है, मतलब वो जो भी मॉडल चूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम डायनामिक पाथ चेंज करेंगे, ठीक है। तो डायनामिक पाथ देना सिंपल है। हम अभी तक जैसे डायनामिक देने के लिए क्या कर रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे मॉडल नेम शो करेंगे, ठीक है। तो मॉडल नेम शो हो रहा है तो आपको ओनली उसी मॉडल की इंफॉर्मेशन शो करनी है। तो रिटर्न मॉडल्स करेंगे तो सब कुछ दिख रहा है, तो उसी मॉडल के लिए क्या कर सकते हैं, कोड में क्या चेंज करेंगे, मॉडल इक्वल टू कैसे फिल्टर आउट करेंगे, Models and then name. फॉर, यस मॉडल फॉर, में भी ऐसे कर सकते हैं मॉडल इन Models. मॉडल्स। नेक्स्ट क्या होगा, इफ मॉडल का नेम इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये जो भी मॉडल नेम हमने पास किया है। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड वही लिस्ट हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। क्लियर है ये? ऑल राइट। ठीक है, सो जस्ट इसको रन करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे भी इसका पैरामीटर आना है, राइट, इस फंक्शन में भी। तो यहाँ पे फंक्शन में भी क्या होगा, उस मॉडल नेम का पैरामीटर होगा, क्योंकि विदाउट फंक्शन नेम से वो पता नहीं चलेगा कि मॉडल नेम कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इसको फिर से रन करते हैं। So return में change होगा, right? ये यही मॉडल, सॉरी ये मॉडल रिटर्न होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो ओनली क्या होगा, जैसे ही आप वहां पे
जो भी यूआरएल है स्लैश बर्ड करेंगे तो आपको बर्ड की इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए, स्लैश जीपीटी करेंगे तो जीपीटी की इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए। ये समझ में आ रहा है? तो ये हमने क्या किया, पाथ अभी डायनामिकली दिया है, प्रीवियसली हार्ड कोड किया था, ओनली मॉडल के ऊपर ही जाना था, बट अभी जो यूजर मॉडल की इंफॉर्मेशन देखना चाहता है वो मॉडल की इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो अभी मॉडल्स में जाने की जरूरत नहीं है, क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं, राइट, क्योंकि वहां पे हमने बिल्ड ही नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बर्ड डालते हैं तो क्या होना चाहिए, बर्ड की इंफॉर्मेशन शो होगी। सेम वे में जीपीटी डालेंगे तो क्या होगी, जीपीटी की इंफॉर्मेशन शो होगी। जीपीटी 2 डालते हैं, जीपीटी 2 की इंफॉर्मेशन। अगेन लैमा डालेंगे तो क्या होना चाहिए, लैमा है क्या हमारे डेटाबेस में? No, sir. We have DistilBird. नो। रन करेंगे तो क्या है, एम्प्टी दिखा रहा है, वाई? क्योंकि लैमा प्रेजेंट ही नहीं है, राइट। तो ये डायनामिक पाथ का समझ में आ रहा है क्या? तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाथ, सेटिंग पाथ। तो उसके लिए सब कुछ किया था हमने, एंड जस्ट यहाँ पे ये निकाल देते हैं मॉडल, ये हमने भी लिखा था, राइट। यहाँ पे नहीं है, एंड जस्ट मॉडल्स रिटर्न कर रहे हैं हम, एंड ये इसकी भी जरूरत नहीं, ठीक है। इस तरीके से रिटर्न हो रहा है। बट अगर आपको डायनामिक पाथ चाहिए तो उसके लिए क्या किया था हमने, जो भी अभी कोड में चेंजेस किए। ये समझ में आया डायनामिक पाथ कैसे वर्क होगा? Yes, sir. डायनामिक पाथ, सो डायनामिक पाथ का कोड कॉपी करके, या फिर जस्ट नीचे इतना ही कॉपी करेंगे तो चल जाएगा ना, समझ में आएगा? ऑल राइट, ठीक है। इतना ही जस्ट हमने चेंज किया, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। अभी एक और चीज हो सकती है, कंसिडर हम यहाँ पे जाते हैं, मॉडल्स में जाएंगे एंड देखते हैं, मॉडल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप सॉर्ट कर सकते हैं, दिख रहा है ये सॉर्टिंग। अभी सॉर्ट ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंगली बाय डिफॉल्ट। अगर आप हम यूआरएल के ऊपर फोकस करना है, अभी क्या है, जस्ट मॉडल्स है, राइट। अगर मैं उसको लाइक से सॉर्ट करता हूँ, मोस्ट लाइक्स, तो सामने कुछ आ रहा है क्या, क्या आ रहा है, मॉडल्स क्वेश्चन मार्क सॉर्ट इक्वल टू लाइक्स, मतलब जिस मॉडल को लाइक सबसे ज्यादा है उसके अकॉर्डिंगली हमने सॉर्ट किया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब हम स्लैश मॉडल में जाने के बाद जो डेटा शो कर रहे थे वही डेटा शो कर रहे हैं, बट चेंज क्या हुआ है, उसी डेटा को हमने सॉर्ट करके शो किया है। वो समझ में आ रहा है? Yes, And sir. सॉर्ट लाइक के अकॉर्डिंगली नहीं, अगर आपको मोस्ट रिसेंटली मींस डेट के अकॉर्डिंगली, अपडेट के अकॉर्डिंगली भी सॉर्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक और चीज नोटिस है, ये सॉर्ट इक्वल टू लाइक्स तो समझ में आ रहा है, उससे पहले क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है क्वेरी पैरामीटर। तो ये क्वेरी पैरामीटर एग्जैक्टली क्या है उसे हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं। डायनामिक पाथ देखा, नाउ विल सी क्वेरी पैरामीटर। तो एक क्वेरी पैरामीटर क्यों होता है, उसी में डेटा में अगर आपको फिल्टर करना है, सॉर्ट करना है, उस जैसी चीजों के लिए। अगेन यहाँ पे हम फिल्टर भी कर सकते हैं, राइट। जैसे कंसिडर हमने इंस्टेड ऑफ ट्रेंडिंग ही रखते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट है, या फिर उसको निकाल देंगे, जो भी डिफॉल्ट है वही दे देगा हमें, ठीक है। अभी आपको चाहिए ओनली टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट जनरेशन के मॉडल, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, पाइपलाइन रैग इक्वल टू टेक्स्ट जनरेशन एंड अगेन सॉर्ट ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंगली। समझ में आ रहा है? तो हमने यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। सो ये सब कुछ होता है यूजिंग क्वेरी पैरामीटर। समझ में आ रहा है क्वेरी पैरामीटर क्या है? ये जो होगा आपकी जो भी यूआरएल है, आपकी बेस यूआरएल अभी यहाँ पे क्या थी, स्लैश मॉडल, तो इसको लेते हैं तो स्लैश मॉडल लेते हैं, स्लैश मॉडल, ठीक है। तो स्लैश मॉडल में ही मीन्स आप मॉडल तो शो कर रहे हैं, बट उसी मॉडल को आपको फिल्टर करना है, सॉर्ट करना है, तो ये सारी चीजें यूजिंग क्वेरी पैरामीटर आप कर सकते हैं। क्वेरी पैरामीटर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के बाद ऐड किया जाता है यूआरएल में। तो यहाँ पे लिखते हैं इट इज एडेड आफ्टर क्वेश्चन मार्क इन यूआरएल, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बाद वो यूआरएल में ऐड होगा, एंड देन उसके बाद क्या होगा, उसे हम सॉर्ट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, जो भी चीजें हमने कहा था उन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे, सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं यूज टू फिल्टर
सॉर्ट, ये सब चीजें करने के लिए। तो कैसे कर सकते हैं हम देखेंगे हमारे कोड में ही। तो आपको क्या करना है, क्वेरी पैरामीटर चाहिए, ठीक है। तो इसको निकाल देते हैं। अभी हमें जस्ट मॉडल इन्फो चाहिए, तो जस्ट लगते हैं मॉडल इन्फो। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं चाहिए हमें, जस्ट हमें मॉडल्स रिटर्न करना है, ठीक है। हम मॉडल्स रिटर्न कर रहे हैं, ऑल राइट। एंड यहाँ पे भी जस्ट डायनामिक नहीं चाहिए, अभी मॉडल्स लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप मॉडल्स की जगह पे जाएंगे, मॉडल्स के पाथ पे, तो क्या होगा, जितने भी अवेलेबल मॉडल्स है आपको शो होंगे। बट अभी आपको क्या करना है, उसको सॉर्ट करने का ऑप्शन देना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो भी आपका फंक्शन है, फंक्शन में उसका नेम देंगे। हम क्या रखेंगे यहाँ पे, अभी हमें सॉर्ट करना है ना, तो सॉर्ट बाय नेम देते हैं, सॉर्ट, ठीक है, सॉर्ट बाय। एंड अगर यूजर ने कुछ भी नहीं दिया है, डिफॉल्ट रखा है, तो डिफॉल्ट के लिए भी कुछ रखेंगे, राइट। यूजर ने कुछ भी नहीं दिया है, तो पहले हगिंग फेस क्या कर रहा है, मोस्ट ट्रेडिंग दे रहा है सर। प्रिंटिंग के अकॉर्डिंगली कर रहा है, राइट। मीन्स हम यहाँ पे स्टार्टिंग में रखेंगे नन, मीन्स अगर यूजर ने कुछ भी नहीं दिया है तो उसके अकॉर्डिंगली हम जस्ट कोड लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, इफ सॉर्ट बाय इज नन, देन हमें क्या करना है, हम एज इट इज शो करेंगे, ठीक है, जैसे वैसे शो करेंगे। सॉर्ट बाय इक्वल इक्वल नन, क्या करेंगे, रिटर्न मॉडल्स, ठीक है। बट अभी सॉर्ट बाय हम सिर्फ लाइक से कर सकते हैं, बट अगर सॉर्ट बाय इक्वल इक्वल टू लाइक से, तो क्या करना है, सॉर्ट बाय इक्वल इक्वल टू, कंसिडर उन्होंने लाइक से सॉर्ट करना चाहते हो, तो क्या करेंगे, अभी सॉर्ट कर सकते हैं क्या इसी को हम, सो कैसे करेंगे, ऐसा कुछ सॉर्टेड, देन उसमें आपका मॉडल्स पास करेंगे। एंड यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन में क्या होगा, जो भी उसकी की है सॉर्ट करने की इक्वल टू क्या करेंगे, लैम्डा फंक्शन लिखते हैं उसके लिए, लैम्डा एक्स। एंड यहाँ पे हम बोलेंगे एक्स ऑफ क्या नेम है उसका, लाइक्स, लाइक्स है ना, या दिस वन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सॉर्ट करने के लिए एक मेथड लिखा है, एंड वही जो भी आ रहा है उसको ऐसे करेंगे, ठीक है। मॉडल को हम सॉर्टेड करके रिटर्न करेंगे, एंड इसी को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न, ठीक है। ये कोड समझ में आ रहा है क्या किया हमने, अगर सॉर्ट बाय नन है तो एज इट इज जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में शो करेंगे। बट सॉर्ट बाय अगर लाइक्स है तो लाइक से सॉर्ट करके उसे रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो रन करके देखेंगे, ऑल राइट, कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे जाते हैं, सॉर्ट बाय मॉडल्स करेंगे, जस्ट मॉडल्स। तो क्या दिख रहा है, आपके सारे मॉडल्स दिखेंगे एज इट इज, क्योंकि अभी सॉर्ट बाय क्या है, नन है, राइट। बट अभी आपको लाइक से सॉर्टिंग करनी है, लाइक से करनी तो टॉप पे GPT2 आएगा, उसके बाद GPT आएगा, देन बर्ड डिस्टिल बट, इस ऑर्डर में आना चाहिए। तो कैसे होगा, क्वेरी पैरामीटर कैसे ऐड होता है, क्वेश्चन मार्क। पहले पहले आपको क्वेश्चन मार्क देना होगा। तो क्या करना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे, क्वेश्चन मार्क, देन जो भी आपके फिल्टर का नेम है क्या है, सॉर्ट बाय, सॉर्ट बाय इक्वल टू लाइक्स, लाइक से सॉर्ट करना है, ठीक है। रन करेंगे, एंड अभी अगर देखते हैं तो एक्चुअली रिवर्स हो रहा है, तो हम कोड में रिवर्स इक्वल टू फॉल्स कर सकते हैं, बट ठीक है, इस ऑर्डर में दिखा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, आइडिया आ रही है, यस Yes, sir. यस सर। ऑल राइट। एंड ये मैन्युअली करने की जरूरत नहीं, जैसे ही क्या होगा, फ्रंट एंड पर्सन है, फ्रंट एंड पर्सन क्या करेंगे, उनको पता है कि आप कहाँ पे, यूजर कहाँ पे क्लिक कर रहा है। अभी अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, जो आपका स्लैश मॉडल्स का एपीआई है वो फ्रंट एंड वाला ऑटोमेटिकली कॉल करेगा, उससे जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आपको शो करेगा। तो ये आपको देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आ रहा है ना। अगर हम यहाँ पे सॉर्ट बाय कर रहे हैं तो क्या होगा, वो फ्रंट एंड वाले का काम है, वहां पे जैसे ही वो हम सॉर्ट बाय लाइक मोस्ट लाइक्स करेंगे
फ्रंट एंड से, तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क सॉर्ट बाय लाइक्स वो खुद ऐड करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ये चीजें फ्रंट एंड से ऑटोमेटिकली होगी। हमें जस्ट बैक एंड में क्या होना चाहिए, बैक एंड से कब क्या डेटा फ्रंट एंड को सेंड करना है या फिर एपीआई से कैसे सेंड करना है वो हमारे हाथ में है। हम डेटा सेंड करेंगे, फ्रंट एंड को जैसे शो करना है वो शो कर सकता है, मे भी हो सकता है अगर वो एप्लीकेशन में शो कर रहा है तो यही डेटा एप्लीकेशन में कुछ डिफरेंटली शो होगा या मोबाइल में डिफरेंटली शो होगा, राइट। तो डेटा तो हम सेम ही सेंड करेंगे, बट वो उस फ्रंट एंड पर्सन का काम है कि वो अगर ब्राउजर में यूज करना चाहता है तो कैसे शो करना है, ऐप में करना है तो कैसे शो करना है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अदरवाइज ये हमें करना पड़ता, राइट। अगर फ्रंट एंड को हम मींस ब्राउजर को सेंड कर रहे हैं तो डिफरेंटली सेंड करना है, आईओएस के लिए कर रहे हैं तो डिफरेंटली करना है, तो ये हमें करने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा जो स्ट्रेस था ये सारे इंटीग्रेशन हैंडल करना ये एपीआई से अवॉइड हो रहा है, ठीक है। ऑल राइट, क्लियर है ना ये? तो उसको जो हमने पहले देखा था, जो स्टैटिक यूआरएल है उसे हम बोलते हैं पाथ पैरामीटर, एंड दूसरा होता है दैट इज क्वेरी पैरामीटर। तो इन दोनों के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस लिख लेते हैं, पाथ पैरामीटर एंड क्वेरी पैरामीटर, ठीक है। तो यहीं पे लिख लेते हैं, या फिर उसका कोड लिख लेते हैं पहले क्वेरी पैरामीटर का। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेरी पैरामीटर टू सॉर्ट बाय लाइक्स, तो उसके लिए ये कोड है, ठीक है। तो दोनों का क्या डिफरेंस है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, पाथ पैरामीटर एंड क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, तो पाथ पैरामीटर क्या है, अगर आपको कोई भी डेटा यूज करना है, कुछ भी चाहिए, तो उसका पाथ, यूआरएल पाथ बोल सकते हैं, इट इज अ यूआरएल पाथ, यस, ठीक है, यूआरएल पाथ। एंड इसका मींस जो भी यूआरएल पाथ है क्या होगा, एग्जांपल के लिए डॉट स्लैश मॉडल्स, राइट। स्लैश मॉडल्स पे जाएंगे तो क्या डेटा शो हो रहा है, ये उसका यूआरएल, एंड ये मैंडेटरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, राइट। इट इज मैंडेटरी, क्योंकि अगर आप स्किप करें तो मींस कहाँ पे एक्सेस कैसे करना है, राइट, आपका कोड ये आपको पता ही नहीं होगा। तो ये मैंडेटरी है, ये आपको कंपलसरी देना है। एंड इसकी यूआरएल का एग्जांपल देते हैं, वही जो हम दे रहे थे इसी को लेते हैं। जस्ट क्या होगा, वो क्वेश्चन मार्क नहीं होगा उसमें, एक्चुअली इसके स्टार्टिंग में एचटीटीपी भी होता है, बट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, बट होगा, ठीक है। या एक्चुअली उसने ऐड करके ही दिया है, ठीक है। इस शॉर्ट में यहाँ तक इसका ये है, ये पाथ पैरामीटर क्लियर है। नाउ विल सी व्हाट इज क्वेरी पैरामीटर। क्वेरी पैरामीटर, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज एडेड टू यूआरएल आफ्टर क्वेश्चन मार्क, राइट। जो ऑलरेडी पाथ है आपका, ये पाथ पैरामीटर है, उसमें ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन मार्क के बाद ऐड करेंगे, ठीक है। आफ्टर क्वेश्चन मार्क, एग्जांपल मॉडल क्वेश्चन सॉर्ट बाय लाइक्स, राइट। एंड ये ऑप्शनल है, ऑलवेज आपको देना ही है, ऐसे नहीं है। एंड इसका एग्जांपल भी लिख लेते हैं जो हमने लिया था, दिस वन। ऑल राइट, एंड ये किस लिए यूज होता है, आपको फिल्टर करना है, सॉर्ट करना है, उन सारी चीजों के लिए, टू फिल्टर सॉर्ट, और जो भी आपको करना है, सॉर्ट डेटा फ्रॉम पाथ, पाथ पैरामीटर, ठीक है। ये दोनों समझ में आ रही है, क्लियर है? Yes, sir. ऑल राइट, ठीक है। तो ये क्लियर है, जस्ट इतना ही आपको समझ में आता है तो आप हमें एआई के लिए एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज अ एआई इंजीनियर, आपको जितने यूआरएल चाहिए, जितना इंटीग्रेशन चाहिए, सारी चीजें आप इतने कोड से कर सकते, इतना सफिशिएंट है। अगेन और भी कुछ वैलिडेशन वगैरह करना है, बट हमें अभी क्या लेकर है, जस्ट गेट का देखा है। बट अगर आपको कंसिडर अभी पोस्ट मेथड करना है, पोस्ट मेथड में क्या होगा, यूजर डेटा
आपके फंक्शन को पास कर रहा है, तो पहले आपको चेक करना होगा यूजर करेक्ट डेटा शेयर कर रहा है या नहीं, राइट। एंड यूजर का डेटा अगर करेक्ट नहीं होगा तो आपको एरर आ सकती है, तो वो अवॉइड करने के लिए हमें डेटा वैलिडेशन करना है। समझ में आ रहा है? बट डेटा वैलिडेशन हम देखेंगे, उससे पहले जो भी चीजें हमने देखा, पाथ पैरामीटर्स, बेसिक कैसे बिल्ड करना है, डायनामिक पाथ कैसे देना है, देन क्वेरी पैरामीटर एंड पाथ पैरामीटर में दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों चीजें क्लियर है? इसमें किसी को डाउट नहीं है? ऑल राइट, तो अभी हम क्या करेंगे, वी विल सी डेटा वैलिडेशन, वो इंपॉर्टेंट क्यों है एंड किस तरीके से कर सकते हैं। वही जो हमने कल एग्जांपल लिया था, डेफ, हम एक फंक्शन बिल्ड करेंगे, ऐड, ठीक है, ए कॉमा बी, एंड रिटर्न क्या करना है आपको, ए प्लस बी, ठीक है। आपने एक सिंपल फंक्शन बिल्ड किया है, तो आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, इंटीजर्स, राइट। आप यहाँ पे 1,2 देते हैं तो आपको ये 3 रिटर्न कर रहा है, बट किसी ने बाय मिस्टेक क्या किया है, इंस्टेड ऑफ पासिंग इंटीजर उन्होंने स्ट्रिंग पास कर दिया 1 और 2 की, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, यस क्या आएगा, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा 12 कंकैटिनेट होगा, ये स्ट्रिंग एंड ये स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो जाएगी, राइट। तो ये 12 दिखा रहा है, तो उसे लग सकता है कि उसने तो 1 और 2 दिया है, बट आपका जो आपने कोड लिखा है वो आपका कोड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, राइट। बट एक्चुअली आपका कोड प्रॉपरली ही काम कर रहा है, बट यूजर से जो डेटा आया था एंड आपके फंक्शन की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। ये समझ में आ रहा है? इसी के लिए डेटा वैलिडेशन इंपॉर्टेंट होता है, जब आप यूजर से डेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो फॉर दिस प्रीवियसली एक मेथड एंड बाकी की जो लैंग्वेजेस है जैसे जावा या फिर अदर सी लैंग्वेज वगैरह, उन लैंग्वेजेस में ये डिफॉल्ट मेथड है, वहां पे हमें जब फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं वहीं पे मेंशन करना होता है कि ए का क्या टाइप होगा, बी का क्या टाइप होगा, एंड यहाँ पे अगर आप कोई अदर टाइप दे रहे हैं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो ये सारी चीजें जो लो लेवल लैंग्वेज है उसमें हैंडल किया गया है, बट पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, उसमें इतनी लो लेवल की डिटेल मेंटेन नहीं की गई, तो हमें क्या करें, ये खुद से करना होगा, राइट। तो फर्स्ट एक उसके लिए है, हम उसको बोलते हैं टाइप हिंटिंग। टाइप हिंटिंग, तो टाइप हिंटिंग क्या है वो देखेंगे, एंड ये टाइप हिंटिंग आपको आगे जाके एजेंटिक एआई में भी यूजफुल होगी। तो यही फंक्शन हम बिल्ड करेंगे, बट जस्ट वहां पे हम क्या करते हैं, इसकी क्या टाइप है वो हिंट देते हैं। कैसे देंगे, यहाँ पे ए कोलन, इसका टाइप क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, इंट, तो इंट लिखेंगे। बी का टाइप क्या एक्सपेक्टेड है आपको, इंट, तो इंट, एंड इसकी जो रिटर्न वैल्यू होगी वो भी क्या होनी चाहिए, इंटीजर ही होनी चाहिए। इंटीजर। वो हम क्या करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे एंड इंट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये इंट मतलब हम उसे बोल रहे हैं कि ए का टाइप इंटीजर होगा, ये इंट मींस बी का टाइप इंटीजर होगा, एंड ये जो दे रहा है इसका क्या मतलब है, इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो भी इंटीजर ही होगी। तो ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली वो लिख लेते हैं। मे बी आपने इस टाइप का कोड कहीं ना कहीं डेफिनेटली देखा होगा, एंड हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि क्या हो रहा है, बट अभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। तो ये क्या क्या बोल रहे हैं हम हिंट दे रहे हैं, हिंटिंग दैट टाइप ऑफ ए शुड बी इंटीजर, राइट। हिंटिंग ऐसे लिखते हैं, हिंटिंग दैट, क्या हिंट दे रहे हैं, ए शुड बी एन इंटीजर, राइट। सेम वे में यहाँ पे क्या हिंट दे रहे हैं, हिंटिंग दैट बी शुड बी एन इंटीजर, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, हिंटिंग दैट फंक्शन शुड रिटर्न एन इंटीजर। ये समझ में आ रहा है क्या? ऑल राइट, तो ये जो हिंटिंग है ये जस्ट डेवलपर के लिए हेल्पफुल है, राइट। मीन्स कोई डेवलपर जब बिल्ड कर रहा है तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ से आपको आइडिया आ रही है क्या, इसके लिए इंटीजर ही चाहिए, रिटर्न वैल्यू इंटीजर ही होगी या फिर स्ट्रिंग होगा। इस फंक्शन को देख के बता सकते हैं ये तो ये इजी है, बट कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा तो आपको पता चलेगा क्या, ए का टाइप क्या होना चाहिए, बी का कुछ होना चाहिए, या फिर रिटर्न वैल्यू का क्या होना चाहिए, नो, राइट।
बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इजीली डेवलपर को समझ में आएगा कि ए का टाइप इंटीजर ही होगा, बी का इंटीजर ही होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? एंड ये क्या होता है, ओनली डेवलपर के लिए है, इससे कोडिंग के वर्किंग में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। इवन हम इसको रन करके देखेंगे एंड ऐड करेंगे, और अभी 1,2 देते तो ये चीज तो देगा, बट अगर कंसिडर हमने बाय मिस्टेक इसे स्ट्रिंग दे दिया तो भी इसे कुछ डिफरेंस नहीं पड़ेगा, उसका वर्किंग सेम ही होगा, अभी भी 12 ही दे रहा है, राइट? तो इसके वर्किंग में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, ये जस्ट डेवलपर के लिए है, जिससे डेवलपर अंडरस्टैंड कर सके कि ए का टाइप क्या होगा, बी का, एंड रिटर्न का टाइप क्या होगा। तो कभी भी जब ये फंक्शन डेवलपर कहीं पे कॉल कर रहा है तो उसे पता होगा इसके ये इंटीजर ही एक्सेप्ट करेगा एंड इसकी रिटर्न वैल्यू इंटीजर ही होगी। तो जब आप एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, मींस जहां पे आप टीम में काम कर रहे हैं, किसी और का फंक्शन अंडरस्टैंड करने में हेल्प होता है। ये समझ में आ रहा है? यस सर। ऑल राइट। तो ये टाइप हिंटिंग तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, बट हमें टाइप हिंटिंग नहीं करनी है। इससे हमारा मेन प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या, हमें चेक करना है यूजर से जो डेटा आ रहा है हमारे एक्सपेक्टेड फॉर्मेट में है क्या, एंड हम क्या करेंगे, अगर उसी फॉर्मेट में डेटा होगा तो ही डेटा आपको एक्सेप्ट करना है, राइट? तो ये टाइप हिंटिंग नहीं, हमें करना है टाइप वैलिडेशन। ये जस्ट हिंट हो रही है, राइट? तो वैलिडेशन में क्या होगा, हम वैलिडेट करेंगे एग्जैक्टली वही है क्या, टाइप वैलिडेशन, वो हमें करना है। सो हम क्या कर रहे हैं वैलिडेशन में, जो आपका डेटा है वी आर चेकिंग, ऐसे लिखेंगे, वी आर चेकिंग, क्या चेक कर रहे हैं, इफ जो आपका डेटा टाइप है, इफ डेटा टाइप इज इन एक्सपेक्टेड फॉर्मेट, और टाइप ही लिखते हैं, एक्सपेक्टेड टाइप में है या नहीं वो हम चेक कर रहे हैं, ठीक है? एंड ये पाइथन में नहीं होता है, इन पाइथन इट इज नॉट पॉसिबल बाय डिफॉल्ट, इन पाइथन we cannot do that, या we cannot do that directly, so हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करनी होती है, दैट इज pydantic for type validation in Python, for fast API के लिए भी we use pydantic। ये समझ में आ रहा है? तो अगर आपको वैलिडेशन करना है तो ये डिफॉल्ट पाइथन में पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको pydantic यूज करना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर है ये? यस सर। सो पहले टाइप वैलिडेशन क्या है, उसकी क्या जरूरत है, एंड pydantic एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है, ये सारी चीजें क्लियर है? देन नाउ वी विल सी pydantic कैसे यूज करना है। तो पहले pydantic इज एक्सटर्नल लाइब्रेरी, तो आपको pydantic को इंस्टॉल करना होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, pip इंस्टॉल pydantic, ठीक है? ये हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, pydantic का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। आपको जिस भी डेटा फॉर्मेट में डेटा चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, फ्रॉम pydantic input बेस मॉडल। तो ये बेस मॉडल आपको हेल्प करेगा उसका ऑब्जेक्ट बिल्ड करने के लिए, ठीक है? तो कैसे बिल्ड करेंगे, आपको एक क्लास बिल्ड करना है, यस, सेम वे में इस तरीके से। क्लास में क्या होगा, जो भी आपको नेम देना है, यहाँ पे हमने यूजर नेम दिया, या फिर हम देंगे यूजर इनपुट, ठीक है? यूजर इनपुट में ऑलवेज ये बेस मॉडल आपको इनहेरिट करना है। इनहेरिटेंस में क्या होता है, सर पेरेंट के जो प्रॉपर्टीज है वो चाइल्ड में आ जाएंगे। एग्जैक्टली। तो उन्होंने बेस मॉडल नाम का एक क्लास ऑलरेडी बना के रखा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो भी प्रॉपर्टी है वो इस क्लास में जो हमने अभी बिल्ड किया यूजर इनपुट, उसमें इनहेरिट हो रहा है। तो इसमें आपको क्या चाहिए, दो इनपुट चाहिए, एक ए दूसरा बी, एंड दोनों का टाइप क्या होगा, इंट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वैलिडेशन करने के लिए क्लास बिल्ड किया है। एंड जब आप मॉडल, अभी आप क्या करेंगे, जब आपका फंक्शन बिल्ड कर रहे हैं उस फंक्शन में आपको डायरेक्टली ए एंड बी नहीं लेना है, आपको लेना है ये यूजर इनपुट, एंड इस यूजर इनपुट से हम डेटा लेंगे। तो कैसे करेंगे, हम बिल्ड करेंगे फंक्शन डेफ एड
एक्चुअली ऐसे नहीं, तो जो भी आपका डेटा होगा या फिर इनपुट होगा, इसलिए डेटा, वो डेटा क्या होगा, उसका टाइप यूजर इनपुट, ठीक है, एंड आउटपुट में इंटीजर ही देना है। एंड यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, उस डेटा से जो डेटा आ रहा है, डेटा डॉट ए प्लस डेटा डॉट बी एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो ये होगा कैसे हम देखते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, डेटा, उसका नेम कुछ भी दे सकते हैं, यूजर इनपुट 1 एंड 2। ये समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या होगा, जब हम ये रन करेंगे तो हमने क्या किया, पाइडेंटिक का एक ऑब्जेक्ट बिल्ड किया है, ठीक है, उसका नेम क्या लिया, डेटा, एंड उसमें 2 थिंग्स है, ये 2 एट्रीब्यूट है, ये नाम का एक एट्रीब्यूट है, बी नाम का एक एट्रीब्यूट है। ये समझ में आ रहा है क्या? इसके लिए थोड़ा सा उप्स का नॉलेज होना जरूरी है, बट अगर नहीं भी होगा, अगर इतना समझ लेते दैट विल बी सफिशिएंट। समझ में आ रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है? एट्रीब्यूट एंड मेथड्स पता है क्या होती है? ओके ठीक है, जस्ट अभी के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपका डिक्शनरी है, लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट भी एक क्लास ही है, अगर उसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चीजें देख सकते हैं। तो सेम वे में हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक क्लास बिल्ड किया है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बिल्ड किया, एंड उस क्लास के ऑब्जेक्ट में 2 टाइप ऑफ डेटा हमने इंक्लूड किया, ए एंड बी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, एंड इन वैल्यू को हम कैसे एक्सेस करेंगे, डेटा डॉट ए तो करेंगे तो आपको जो भी वैल्यू है, डेटा डॉट बी करेंगे तो बी की वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ए एंड बी आपकी वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, पहले हम एक यूजर इनपुट नाम का क्लास बिल्ड किया, एंड उसमें पाइडेंटिक की जो भी इंफॉर्मेशन है बेस मॉडल की, वो हमने इनहेरिट की है, एंड उसमें 2 इनपुट चाहिए आपको, ए एंड बी। तो ये यूजर इनपुट, जो इस यूजर इनपुट का क्लास है, वो हम पास करेंगे इस फंक्शन में, एंड देन इस फंक्शन से हम ए एंड बी एक्सट्रैक्ट करके देन उसको रन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपको इसको डेटा पास करना है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, जो भी आपका फंक्शन है उसमें यहाँ पे डेटा पास करेंगे। तो आपको क्या कर रहा है, ये 3 दे रहा है। तो अभी किसी यूजर ने बाय मिस्टेक से ये यहाँ पे क्या किया, 1 दिया। एक्चुअली ये इसको एरर नहीं देगा, अगर ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पॉसिबल है तो ये डिफॉल्ट इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो इस 1 को इंटीजर में कन्वर्ट करना पॉसिबल है, Yes. तो ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अगर ये देखते हैं तो आपको 1 दिखेगा, यहाँ पे भी 3 दिखेगा, बट इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अभी हम कुछ ऐसे लेते हैं 1, तो क्या होगा, रन करेंगे, आपको यहीं पे एरर आ जाएगी। हमने अभी तक फंक्शन रन किया है क्या? यस, नो। फंक्शन रन करने से पहले ही आप जस्ट डेटा वैलिडेट कर रहे हैं। हम यहीं पे उसको देख के ये बता सकते हैं कि एक वैलिडेशन एरर है, तो उससे क्या होगा, वो यूजर चेक करेंगे। तो जब आप ईमेल वगैरह डाल रहे होते हैं, कंसिडर कहीं पे साइन इन करने के लिए, एंड आपने @gmail.com ये अच्छी तरीके से मेंशन नहीं किया है, तो ये सारी प्रोसेस करने के बाद आपको एरर बताता है या डायरेक्टली एरर बोलेगा कि आपने करेक्ट ईमेल नहीं डाला है? डायरेक्टली बोलता है, राइट, जिससे आपका प्रोसेसिंग का टाइम सेव होगा। आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपने जो डेटा टाइप दिया है वो रॉन्ग है, करेक्ट डेटा टाइप दीजिए। समझ में आ रहा है? यस भारती? सर जहाँ पे हमने अभी फंक्शन डिफाइन किया है ना, तो हाँ, वहाँ पे अगर हम रिटर्न के वहाँ पे स्ट्रिंग देते हैं str इंस्टेड ऑफ int, हाँ, जो अभी दिया है ना सर कोड में, राइट राइट, हाँ तो वहाँ पे str अगर लिखते हैं तो फिर ये हाँ। एरर आ जाता है ना सर? नो, हम एरर रिटर्न करें तो कंसिडर यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम 1 ही पास करते हैं अभी, तो क्या होगा, लेट्स से हमने 1 और 2 करे, तो हम ऐड क्या कर रहे हैं, 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 1 और 2 ऐड हो जाएंगे, बट रिटर्न में क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग रिटर्न हो रहे हैं उसका टाइप क्या हो रहा है, इंट ही है। रीजन क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे, तो ये जो हमने किया है ये टाइप वैलिडेशन है या टाइप हिंटिंग है? सर ये टाइप हिंटिंग है। हिंटिंग है सर। हिंटिंग से क्या होगा, जैसे हमने देखा था, ये एग्जीक्यूशन के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं डाल रहा है, राइट, जस्ट वो समझने के लिए होता है टू द डेवलपर। तो डेवलपर यहाँ पे क्या समझेगा, इस फंक्शन को यूजर इनपुट नाम का जो भी क्लास है उसी का ऑब्जेक्ट एज ए इनपुट जाएगा, एंड इसका आउटपुट स्ट्रिंग होगा।
बट हमने यहाँ पे इंट किया या फिर फ्लोट किया, तो जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, अगर हमने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में अभी कन्वर्ट कर दिया बाद में, तो क्या होगा, रन होगा सब कुछ, बट अभी इसका टाइप स्ट्रिंग आएगा। और सर ये अभी वैलिडेशन होगा ना सर? नो नो नो, वैलिडेशन होगा ही नहीं, ये हिंटिंग ही है। वैलिडेशन जस्ट हम एक्सेप्ट करने के लिए करते हैं। आप जो आउटपुट दे रहे हो आपके हाथ में है। वैलिडेशन हमें इंपॉर्टेंट क्यों है, जो यूजर डेटा शेयर, यूजर से डेटा आ रहा है वो आपको चेक करना है सिर्फ। आपका डेटा तो आपको पता ही होगा, राइट? तो रिटर्न के लिए वैलिडेशन नहीं होता है, जस्ट इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए वैलिडेशन होगा। ठीक है, टाइप हिंटिंग एंड वैलिडेशन में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? टाइप हिंटिंग मींस क्या है, हम जस्ट बता रहे हैं कि इसकी टाइप ये हो सकता है, यही देने का ट्राई कीजिए, अगर नहीं दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका एग्जीक्यूशन होगा। बट वैलिडेशन में क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं आपको यही देना है, अगर नहीं देंगे तो आपका कोड रन नहीं होगा। दोनों में डिफरेंस क्लियर है, वैलिडेशन एंड हिंटिंग? यस योगेश? सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये हाँ। पाइडेंटिटी की जगह पे जब हम वो फंक्शन था इज इंस्टेंस, वहां पे हाँ। चेक कर रहे थे कि आउटपुट वेरिएबल इंट है तो वो Correct. ट्रू आएगा, अदरवाइज फेल। तो इन दोनों Right. में डिफरेंस क्या है? हाँ, वो भी कर सकते हैं, या फिर क्लास मॉडल्स भी है पाइथन में, वो भी कर सकते हैं। बट हम ऐसे बोल सकते हैं फास्ट एपीआई के साथ ये पाइडेंटिक मोर कंपैटिबल है, ये बेटर है, उसके साथ ज्यादा इंटीग्रेटेड है, इसीलिए पाइडेंटिक ही यूज करते हैं। वो भी मेथड करेक्ट है। या फिर डेटा क्लासेस भी होते हैं पाइथन में, वो भी कर सकते हैं हम डेटा वैलिडेशन के लिए। बट मोस्टली फास्ट एपीआई के साथ पाइडेंटिक ही यूज होता है, वो ज्यादा कंपैटिबल है। यस सर, थैंक यू सो मच। यस आकाश? आई थिंक आपका वॉइस नहीं आ रहा है। So yes, I'm audible, sir. हाँ, यस। Yes. So, sir, I'm asking. I want to ask. So, for each function, we need to create a separate class, or like, how we have to do it? Since we import, we had many different functions. राइट। तो जहां पे भी आप फास्ट एपीआई के लिए फंक्शन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा था, तो इसके लिए भी आप क्लास ले सकते हैं। बट यहाँ पे तो कुछ इनपुट डेटा नहीं है, तो क्लास करने की जरूरत नहीं, राइट? तो कोई भी फंक्शन अगर इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है, उसके लिए हम क्लास बिल्ड करेंगे। मीन्स वो जो वैलिडेशन किया था ना, वैलिडेशन का क्लास, वो बिल्ड करेंगे। समझ में आ रहा है? कोई भी फंक्शन अगर डेटा इन पैरामीटर इन आर्गुमेंट फॉर्मेट एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसके लिए क्लास का जो वैलिडेशन है वो बिल्ड करना है। ठीक है? Yes, sir. हाँ, यस विशाल? सर ये यूजर से हम इनपुट वही एक्सेप्ट कर रहे हैं जो हमें चाहिए, ये एरर Correct. दिखेगा ना यूजर को, मतलब उसको दिखना चाहिए वो। करेक्ट करेक्ट, वही हम बताएंगे, क्योंकि ये जैसे ये एरर आती है वो फ्रंट एंड वाले के पास जाएगी, एंड वो क्या है वहां पे शो कर सकते हैं। उनको जैसे भी करना है, वो बोलेंगे कि योर डेटा टाइप इज रॉन्ग, प्लीज दिस ईमेल आईडी इज नॉट करेक्ट, ऐसा कुछ वो शो कर देंगे। हम जस्ट उनको एरर रिटर्न करेंगे। अच्छा, वो अपना अपना काम नहीं है वो। नो नो, वो सब कुछ फ्रंट एंड में हैंडल होगा। जैसे यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, जस्ट हमारा डेटा जेसन के फॉर्मेट में होगा। एक्चुअली हम यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं, बट हम जेसन में शेयर करते हैं। सो जेसन वो एक्सेप्ट करेंगे, कैसे शो करना है, कैसे दिखाना है, फिर उसको ब्यूटिफिकेशन सब कुछ फ्रंट एंड वालों करेंगे। हम जस्ट हमारा डेटा सेंड करेंगे, एरर है या फिर जो भी डेटा उन्होंने मांगा था। ओके सर। यस आपा साहब? सर यदि मल्टीपल क्लास मल्टीपल फंक्शन रहेगा तो हमें मल्टीपल क्लास बिल्ड करने पड़ेंगे ना? करेक्ट करेक्ट, हर फंक्शन के लिए जो भी वो एक्सेप्ट कर रहा है उस टाइप की क्लास बिल्ड करेंगे। या फिर अगर कंसिडर कोई दो फंक्शन है सेम इनपुट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए सेम क्लास यूज कर सकते हैं। बट ओके अगर डिफरेंट इनपुट यूज करें तो जितने क्लास है उतने इनपुट क्रिएट करने पड़ेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? ऑल राइट, तो हमने अभी तक जस्ट एक ही मेथड देखा है, गेट मेथड, राइट? तो बाकी की जो होती है, कौन सी मेथड है बाकी के तीन? अभी गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। एंड राइट। तो आप जब यूजर से डेटा एक्सेप्ट करेंगे, उसको कैसे हैंडल करना है, अगेन एडिट कैसे करना है, एंड डिलीट कैसे करना है, ये तीनों मेथड हम टुमारो देखते हैं। अभी के लिए ये जो भी देखा ये सब कुछ क्लियर है? ऑल क्लियर?
Yes, ऑल sir. राइट, यस विशाल। सर थोड़ा अनरिलेटेड, ये एज केसेस क्या होते हैं सर, और क्या हमें डील करना पड़ता है उससे, और मतलब रैग में या फिर जनरेटिव एआई के केस में क्या हो सकता है? एज केसेस मींस क्या होता है, जैसे आपका ये कोड लिखा हमने, कोड में थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। एक इंस्टेड ऑफ एडिशन हमने डिवीजन का कोड लिखा, तो हमने क्या किया, डेफ डिवाइड का कोड लिखा है, ठीक है। हाँ, जीरो डिवीजन एरर नहीं कर सकते। यस 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 करेक्ट। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर लेंगे एंड डिवाइडर लेंगे, ठीक है, नम एंड ड्यू। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, रिटर्न नम बाय ड्यू करेंगे, आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, मिल जाएगा, राइट। कंसिडर हमने Yes. यहाँ पे 4,2 दिया, 4,2 आपको रिजल्ट मिल रहा है, बट यूजर ने यहाँ पे अगर 0 दे दिया तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, राइट। तो हम इसको पहले से हैंडल कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ ड्यू इक्वल इक्वल टू 0, हम सिंपली रिटर्न करेंगे, रिटर्न कुछ भी, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। इससे क्या होगा, आपका कोड में एरर नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे कोड आपका ब्रेक हो रहा है, राइट, कोड ब्रेक नहीं होगा, जस्ट आप उसको रिटर्न करेंगे जिससे वो समझ सकता है। तो यही एज केसेस होते हैं, आपका जो फंक्शन लिखा है आपने वो कहाँ पे फट सकता है, वो आपको पहले से हैंडल करना होगा। तो ये एक 0 की एरर हो गया। ऐसे एज केसेस आपको सोचनी होते हैं। अगर आपको मींस टेस्टिंग के लिए वगैरह करना है, मोस्टली टेस्टिंग वगैरह में होते हैं, बट आप क्या कर सकते हैं, अभी चैट जीपीटी तो बहुत पावरफुल है, आप जस्ट देंगे आई हैव क्रिएटेड दिस फंक्शन, अगर आपका डेटा सेंसिटिव वगैरह नहीं है उसके लिए एज केसेस क्रिएट करके दो, वो बहुत ही अच्छे तरीके से एज केसेस क्रिएट करके देगा। बट आपको ये एज अ डेवलपर आपको थिंक करना होता है कि मेरा कोड कहाँ कहाँ फट सकता है, एंड वो आपको हैंडल करना होता है। बट एज अ एआई इंजीनियर, एज अ डेटा साइंटिस्ट, ये सारी चीजें उतना डिटेल में आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप बैक एंड एप्लीकेशन बिल्ड नहीं कर रहे, आप जस्ट मॉडल बिल्ड कर रहे हैं एंड उसको इंटीग्रेट करके देंगे, राइट। तो आपका एक दो फंक्शन, एक मॉड्यूल ही होंगे। तो ये सब कुछ एक्चुअली बैक एंड वाले जो डेवलपर है वो हैंडल करते हैं। बट स्टिल अगर आप कोई फंक्शन लिख रहे हैं तो वो कहाँ कहाँ फट सकता है, ये आपको पहले से हैंडल करना होगा। इसको ट्राई और एक्सेप्ट करके भी पकड़ सकते हैं ना? कर सकते हैं, यस 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 कर सकते हैं। दैट इज आल्सो मींस, ये जस्ट हमने किया है एक्चुअली, वही बेटर मींस वही आइडियल वे है, ट्राई कैच भी कर सकते हैं हम, यस। सर बट एज के साथ क्या है, फॉर एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, प्रॉब्लम कहाँ रैग में आता है क्या, ऐसे मतलब? रैग में मे बी सम टाइम हो सकता है। जैसे क्या हो रहा है, कंसिडर आप अगर कुछ इनपुट एक्सेप्ट कर रहे हो, वो बहुत ही आपका जो मॉडल का कॉन्टेक्स्ट लेंथ है उससे ज्यादा इन क्वेश्चन में ही दे रहा है, राइट। आपके मॉडल का Okay. 4,000 लेंथ है एंड क्वेश्चन में ही उसने 8,000 टोकन दे दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में टोकन आ रहे हैं पहले उनकी साइज चेक करेंगे, एंड वो भी आपकी एक एज केस होगी, अदरवाइज आगे जाके आपको एरर आने वाला है, राइट। यस यस, ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, एनीथिंग एल्स? ओके देन, ये समझ में आ रहा है ना फास्ट एपीआई, या थोड़ा सा अनफेमिलियर लग रहा है, हाउ टू हैंडल इट? वही ट्राई एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर वो टोकन की साइज लार्ज होगी तो हम क्या करेंगे, ट्राई एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस तरीके से वार्निंग दे सकते हैं, वो डिपेंड रहेगा आपके एप्लीकेशन के ऊपर। एंड ये मोस्टली एज अ एआई इंजीनियर, एज अ डेटा साइंटिस्ट आपका काम नहीं होता है, बट अगर आपको पता होता है इट इज गुड, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना फास्ट एपीआई का, या थोड़ा ऊपर से जा रहा है? सर फास्ट पे समझ में आया, लेकिन थोड़ा आइडेंटिटी का हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कल वैलिडेशन करके देखेंगे हम अगेन, क्योंकि जब आपको इनपुट वगैरह लेना है तो उस तरीके से प्रॉपर हम इसी मॉडल में ही क्या करेंगे, यूजर जब मॉडल आप उसका हमारे डेटाबेस में डालना चाहता है हगिंग फेस के ऊपर, तो क्या है, उसका नेम होना चाहिए स्ट्रिंग में, उसका टास्क होना चाहिए स्ट्रिंग में, उसकी लाइक्स होनी चाहिए इंटीजर में। ये सब कुछ हम वैलिडेशन करके ही उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये अगेन टुमारो रिपीट कर लेते हैं, वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, एंड ये जो चीजें है मोस्टली आपको अगर समझ में नहीं आ रही, वो अनफेमिलियरिटी की वजह से होगा। तो एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, एंड इतना करके जाएंगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट एज ए एआई इंजीनियर, ठीक है।
Yes, sir. ऑल राइट, एंड होपफुली सबके प्रोजेक्ट्स रेडी हो रहे होंगे, क्योंकि दिस वीकेंड तक आपका सारा डिप्लॉयमेंट तक रेडी हो जाएगा। आप प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना चाहिए, डिप्लॉयमेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए। मे बी आई थिंक दिस सैटरडे आपका मॉक रहेंगे ना, Yes, sir. तो एक रिज्यूम सेशन इस सैटरडे वीकेंड या नेक्स्ट वीकेंड वी विल ट्राई टू अरेंज, मींस रिज्यूम कैसे बिल्ड करना है, एचआर से क्या क्या बात करनी है, वो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, ठीक है। बट आपका रिज्यूम रेडी रखिए, आपके प्रोजेक्ट रेडी रखिए, ऐसे कंसिडर करना है दिस वीकेंड आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है जॉब के लिए। ऑल राइट, एक्चुअली आपके बैच में ही फ्यू लोग हैं जो ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यू प्रोसेस में है, उनका प्रोजेक्ट भी रेडी है, उनका सब कुछ रेडी है, उनके 1-2 राउंड भी हो चुके हैं, राइट। तो ऑलरेडी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सब कुछ हो चुका है। आपका कितना रेडी हुआ है वो आपको खुद को देखना है, कितना टाइम है उसमें आप कितना कर सकते हैं, तो आपको सब कुछ रेडी रखना है, ठीक है। तो दिस वीकेंड में यू विल बी रेडी टू अप्लाई, ठीक है। Yes, ऑल sir. राइट, ओके देन, थैंक यू गाइस, बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, sir. everyone. Thank you, sir. sir.